पटना के अमरजीत को बेंगलुरु के अटरिया विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 35 लाख की छात्रवृत्ति मिली है। पिता का साया सिर से हटने के बाद अमरजीत की मां ने दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर बेटे को पढ़ाया और आज अमरजीत को 35 लाख की छात्रवृत्ति मिली। अमरजीत से बातचीत की हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। गरीबी हुनर को दबा नहीं सकती। अगर आपके अंदर हुनर है तो उस हुनर से हर कोई वाकिफ जरूर होगा। हम आपको एक ऐसे लड़के से आज मिलाएंगे जिसका जन्म तो गरीब परिवार में हुआ। माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती है। पिता जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, दिहाड़ी मजदूर का काम करते थे। लेकिन उस लड़के को बेंगलुरु जाने के लिए 35 लाख की स्कॉलरशिप मिली है। सबसे पहले ये घर देखिए। इस घर में संसाधन का अभाव है और यहाँ पे अमरजीत रहते हैं, जिन्हें बेंगलुरु में पढ़ाई करने के लिए 35 लाख की स्कॉलरशिप मिली है। यानी अब छात्रवृत्ति के साथ अमरजीत बेंगलुरु जाएंगे और वहाँ पढ़ाई करेंगे। हम आपको अंदर ले आते हैं। ये है अमरजीत का आशियाँ। जो मैंने हार्डवर्क किया और जो मेरी माँ ने सेक्रीफाइस किया, आज उसका मुझे सक्सेस मिला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अब मैं माँ से पहली बार ज़िंदगी में सेपरेट हम लोग होने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा हमको भी और मेरी माँ को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब माँ का सपना मैं पूरा करने जा रहा हूँ, तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी की बात है मेरा बेटा सुनकर। कभी सोचा था आपने कि आपका बेटा को इतनी बड़ी राशि मिलेगी और पढ़ने बाहर जाएगा? सोचा था तो कि उम्मीद तो रखे थे कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, भाई आगे चल के कुछ करेगा। बाकी भगवान की भरोसा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। शेखपुरा के घाट कुसुम्भा प्रखंड मुख्यालय में सरकार ने सोलर प्लेट से जलापूर्ति योजना की शुरुआत 10 साल पहले की थी। 2 महीने गांव के लोगों को पानी भी मिला, लेकिन उसके बाद से पानी की आपूर्ति बंद हो गई। सोलर प्लेट से जलापूर्ति योजना की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। 2009 में तत्कालीन बिहार के पीएचडी मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने ये घाट कुसुम्भा ब्लॉक परिसर मैंने कहिए क्षेत्र है, जो इलाका ये घाट कुसुम्भा, वहाँ सोलर पंप का उद्घाटन किया था। देख लीजिए वो लगा हुआ है, लाखों रुपया सरकार ने खर्च किया इसमें, लेकिन एक बूंद भी पानी गांव के लोगों को नहीं मिला है, जिसके कारण आज भी ग्रामीण शुद्ध जो पेयजल मिलना था वो नहीं मिल पाया। गाँव के लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या क्या परेशानी पानी नहीं मिलने के कारण हो रहा है। बताइए क्या दिक्कत है सर आपको? पानी सर एक दिन भी नहीं चला, एकदम नहीं चला। ये सोलर थी से 1-2 महीना चला, उसके बाद बंदे है पानी। जो चलबे नहीं करता तो कहाँ से भी आप लोग पी रहे हैं पानी? चापा कल है, वही सब में पीते हैं। इससे जी नहीं, कभी नहीं आए हैं। आप ही एक नज़र पड़े हैं, कोई देखने वाले नहीं है इसे। और न कोई घर में पानी कोई पी रखा कोई जी रहा है, इसलिए बेकार पड़ा हुआ है। सरकार का लाखों रुपया खर्च हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी घाट कुसुम्भा गांव के लोगों को पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। जरूरत है पीएचडी विभाग को इस पर ध्यान देने का और जो जिम्मेवार अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई करने का, ताकि गांव के लोगों को शुद्ध पानी मिल सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद धान घोटाला एक बार फिर से सुर्खियों में है। बीजेपी ने धान घोटाले को लेकर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर बड़ा सवाल खड़ा किया। वहीं धान घोटाले को लेकर पहली बार हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। बिहार के बक्सर के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता शिव प्रकाश राय ने बिहार में धान घोटाले का आरोप लगाया है। शिव प्रकाश के मुताबिक बिहार सरकार की लापरवाही से बड़ा घोटाला हुआ है। शिव प्रकाश ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद पूरे मामले की जांच हुई और इसका खुलासा हुआ। शिव प्रकाश की माने तो 2011-12 में धान घोटाले की शुरुआत हुई। करीब 10,000 करोड़ का ये घोटाला है। इस घोटाले में 1,775 राइस मिलर और 420 सरकारी मुलाजिम शामिल हैं। सरकार की स्कीम के तहत राइस मिलरों को धान के बदले चावल देना था, लेकिन ये चावल राइस मिलरों ने केवल कागजों पर ही अधिकारियों को सौंपा। खरीदारी का मामला वर्ष 11, 12, 12, 13, 13, 14 का है, 3 वर्षों का जो है, जिसमें जो रिपोर्ट आया उसमें 10,000 करोड़ का वित्तीय अनियमितता का मामला, कि जिनका मिल नहीं है, जो कागज़ सिर्फ दे दिए, बिहार राज्य खाद्य निगम को समर्पित दे दिए कागज़ बनाकर कि मेरे पास फील्ड है जिसकी क्षमता
1000 क्विंटल 2000 क्विंटल चावल तैयार करने का है। ऑफिस में बैठे ही उन लोगों को जो है पदाधिकारियों के द्वारा धान दे दिया गया। त्रिशूल जिला में 1775 मिलों पर जो है FIR दर्ज हुआ और राज्य के 420 से पदाधिकारियों को भी चिन्हित किया गया। इस घोटाले में जो दोषी पदाधिकारी थे उन पर भी प्राथमिकी दर्ज हुआ। 5-5 करोड़ वित्तीय अनियमितता का मामला है। वो पदाधिकारी जो है शिक्षा विभाग से लेकर राजस्व विभाग अच्छे विभागों में अच्छे पद पर जो है कार्यरत हैं। इस खुलासे के बाद बीजेपी ने सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि जेडीयू ने घोटाले का खुलासा करने वाले याचिकाकर्ता पर अपनी भड़ास निकाली और कहा कि जब कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट में जाना चाहिए था। जो स्थिति है आप समझ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता हूं, लेकिन जीरो टॉलरेंस के बाद भ्रष्टाचारी, अपराधी और जितने भी दागी लोग हैं उनका राज है इनके राज में। और जंगल राज 3 के चाणक्य हैं श्री नीतीश कुमार जी। इसलिए बिहार सरकार में अब कोई भी आप दूध का दूध और पानी का पानी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगर याचिका आपने वहाँ दाखिल किया और कोई शिकायत हमको है और जो सक्षम न्यायालय का निर्देश है उसका अनुपालन करना राज्य सरकार का विहित दायित्व है, तो जो सूचना के मिला उसके अलावा सरकार ने कार्रवाई किया है। इसकी अद्यतन जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये बाहर में बोलना उससे बेहतर होता कि आप न्यायपालिका में अपनी बात रखते तो ज़्यादा बेहतर होता। बिहार में धान घोटाले का जीन एक बार फिर से उभर कर सामने आया है और इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि धान घोटाले को लेकर कार्रवाई की प्रक्रिया आखिरकार इतनी धीमी क्यों है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अपनी सुंदरता के लिए पूरे झारखंड में मशहूर और देश भर के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला पतरातू लेक गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लेक स्थित रिजॉर्ट के पाथवे से डैम तक गंदगी फैली हुई है। पर्यटकों के लिए लगा शेड भी जर्जर स्थिति में है। लेक का जायजा लिया हमारे सहयोगी जावेद खान ने। मैं मौजूद हूं पतरातू लेक रिजॉर्ट में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं पतरातू लेक रिजॉर्ट में किस तरह से गंदगी फैल रही है। बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई हैं जो यहाँ की खूबसूरती पर बट्टा लगा रही हैं। बाहर से पर्यटक इसके खूबसूरती को निहारने आते हैं, लेकिन जब यहाँ पर गंदगी देख रहे हैं तो उन्हें भी मायूसी है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर गुटखा खाकर लोगों ने रैपर फेंक दिया है, पॉलिथीन यहाँ फेंक दिया है, छोटी बड़ी झाड़ियाँ उगाई हैं। PTPS शेष संपत्ति को ये साफ सफाई की जिम्मेवारी है, लेकिन वो अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा रही है। ऐसे में कुछ पर्यटकों से हम बात कराते हैं। और अभी तो बहुत गंदगी फैल चुका है। यहाँ पे झाड़ी उड़ी लगा है, पूरा गुटखा का खा के एकदम सब तरफ फेंक दिए हैं। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि खूबसूरती पे बट्टा लग रहा है? नहीं है, यहाँ पे खूबसूरती है ये नहीं है यहाँ पे। अच्छा, झाड़ी उगाया तो अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा। पहले तो बहुत अच्छा था, पर अब तो लग रहा है कि पूरा झाड़ी उग चुका है और गुटखा खा के पूरा फेंक रहे हैं और ही गंदगी दिख रहा है। पहले जैसा पतरातू नहीं लग रहा है। अच्छा, पहले जैसे खूबसूरती नहीं है? नहीं है। आपने सुना अभी एक पर्यटक को कि पहले जैसी खूबसूरती नहीं रही। PTPS शेष परिसंपत्ति को यहाँ पर साफ सफाई और रख रखाव की जिम्मेवारी है, लेकिन वो अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा रही है। पतरातू लेक रिजॉर्ट अपनी खूबसूरती के लिए झारखंड और देश में जाना जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से यहाँ बगल में डैम है और यहाँ खूबसूरती जो है वो दिख रही होगी, मगर ये झाड़ियाँ जो है इसकी खूबसूरती पर बट्टा लगा रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। झारखंड के मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में राज्य के अलग अलग हिस्सों में 3 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रांची सहित लगभग सभी जिलों में मेघ गर्जन हो सकता है। इस दौरान मौसम विभाग ने बारिश की भी आशंका जताई है। वहीं ठनका को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम के बदलते मिजाज को लेकर और अधिक जानकारी दे रही हैं रांची संवाददाता कोमल बहल। झारखंड के मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बीती रात भी रांची और राज्य के अलग अलग हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग ने
3 सितंबर तक बारिश की संभावना जताई है। हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश राज्य के अलग अलग हिस्सों में हमें 3 सितंबर तक देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मौसम विभाग ने इसे लेकर के येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। अगर हम किसानों के हिसाब से बात करें तो राज्य भर में एक सूखे की हालात पैदा हो गए थे, लेकिन इस बारिश से मौसम विभाग का कहना है कि इस बारिश से कहीं ना कहीं किसान जो है राहत की सांस लेते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि मौसम विभाग ने इस दौरान 3 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ वज्रपात की भी आशंका जताई है और इस दौरान उन्होंने खास तौर पर चेतावनी भी जारी कर दी है कि जब बारिश हो, मेघ गर्जन हो, तो इस दौरान जो है लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, बिजली के खंभों का सहारा ना ले, पेड़ के नीचे सहारा ना ले। तो इस दौरान जो है इस तरह की एहतियात लोगों द्वारा बरती जाए। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।